हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश कर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2016 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 54 एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो आपके पास पी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अल्फा इज अ रियल नंबर और क्यू एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप देख पा रहे हो पी में तो सिर्फ एक चीज़ अननोन है अल्फा, क्यू में तो सब कुछ ही अननोन है, राइट। P इंटू क्यू इज इक्वल टू के इंटू आई। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, के कोई भी स्केलर क्वांटिटी या कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू के आई, नॉट क्यू पी। तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना। वैसे इसमें क्यू पी भी वैसे के आई होगा, क्योंकि अगर आप पी क्यू देखो आई हो रहा है के आई, राइट, तो क्यू पी भी तो के आई ही होना चाहिए। क्यों? सोचो एक बार खुद से सोचो ये वाली बात को। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आने का मतलब क्या हुआ? इन्वर्स नहीं है बट एक सॉर्ट ऑफ इन्वर्स ही हो गया ना तरीके से, पी क्यू इज इक्वल टू के आई, ठीक है। तो फिर आगे दे रखा है Q23 इज इक्वल टू माइनस के बाई 8। तो यानी कि Q जो मैट्रिक्स है उसकी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट माइनस के बाई 8 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2। फिर आपको ए और बी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो अल्फा और के में कुछ रिलेशन है, और सी और डी ऑप्शन जो है वो उनके डिटर्मिनेंट की बात कर रहा है। तो पहले ही मैं ना सी और डी में थोड़ा सा आपको एक क्लैरिटी देता हूँ, एडजॉइंट के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो क्या होता है, एडजॉइंट का मतलब क्या है। तो एडजॉइंट आता कैसे वो भी बात होगी, एडजॉइंट होता, एडजॉइंट को फॉर्मूले में क्या लिखेंगे वो भी बात कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है। तो इससे हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। आप बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट लगाओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ कांस्टेंट होगा ना, मान लो उसको कुछ लिखा m, तो m a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई हो जाती है मैट्रिक्स के अंदर तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर जब आप उसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करोगे तो वो हर रो से या हर कॉलम से निकल के आ रहा होगा। तो जितने भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम होंगे, और डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट हम इवैल्यूएट किस में करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो अगर वो 3x3 मैट्रिक्स है तो कितनी बार वो स्केलर क्वांटिटी बाहर निकल जाएगी? 3 बार। यानी कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ एम ए इनवर्स क्या होगा? एम क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। नाउ एम क्यूब था क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था उसका क्यूब है इंटू उसका पावर -1 है। दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि ऑर्डर 3x3 था। अगर ये ऑर्डर 4x4 होता तो पावर 3 आती। इस तरीके से सब ड्रामा चलेगा। अब बात ये आती है, हमें समझ में आ गई। चलो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो देखो क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आप उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे, और कोफैक्टर क्या होता है वो भी हम चर्चा कर लेंगे अभी। फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, दैट इज कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, राइट। अब बात ये आती है यहाँ प्रोसीड कैसे करें। क्या हमें क्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। हमें एक चीज़ दे रखी है, क्यू के सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट माइनस के बाई 8 है, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू के आई है। मैं इस आईडी का यूज करके चलूंगा। पी क्यू इज इक्वल टू के आई है, इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू के आई, इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू के पी इनवर्स। आप पी इनवर्स मल्टीप्लाई करो बोथ साइड पर तो क्यू इज इक्वल टू के पी इनवर्स हो गया। अब पता है क्या है दोस्तों, जब मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट सेम होगा। यहाँ Q23 जो होगा वो वहाँ पर K इंटू पी इनवर्स 23 लिखते हैं। अगर इसका मतलब P इनवर्स जो मैट्रिक्स है, P इनवर्स वाले मैट्रिक्स के सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा। तो अब हमारा काम ये बनता है, हम P इनवर्स के सेकंड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट की बात करें। दोस्तों P क्या था? P था आपका, ये आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये आपका P है, ठीक है। ये है आपका P, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, रीराइट कर देता हूँ। 3 - 1 2, 3 - 1 2 2 0 अल्फा, ठीक, -350 था ना,
देख लेते हैं 3 - 5 0। हमें पूरा पी इनवर्स निकालने की जरूरत है क्या? तो पता है अभी वैसे क्या है कि हमें पता नहीं है हमें पूरा इनवर्स पी इनवर्स निकालना चाहिए नहीं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या इस रिलेशन से काम चल जाएगा? इससे क्या होगा, के और ए में, के और अल्फा में रिलेशन आ सकता है, क्या पता उसकी कुछ वैल्यू में। अब वही बात है ना कि हम इसको लेके, पहले तो इसको लेके चलना चाहिए, क्या पता बी ऑप्शन आ जाए सीधे, राइट। तो हमें पहले इसको लेके चलना चाहिए, सिर्फ इसी रिलेशन को लेके चलो। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ पी इनवर्स के सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट फोकस करना है। पी इनवर्स के प्रोसेस में होता क्या है, आप इसका क्या निकालोगे, पहले तो पता है इसको और डिवाइड करते हो हमसे। Q23 कितना है, -k/8। के तो के लिखोगे। P इनवर्स पता क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ P बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P। ये जो मैट्रिक्स बन रहा होगा इसकी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ P बाहर निकाल सकते हो, वो तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा होगा जैसे k हो रहा है। कोई रिलेशन दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ P को लेकर, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P क्यू कितना है, के आई है ना। अगर पी क्यू के आई है तो इतना बताओ मुझे, डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q क्या होगा। पहली बात तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू टूट जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q में, और के आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, आई के हर एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई हो होगा। डिटर्मिनेंट करने पे सीधी सी बात है वो के क्यू बन जाएगा, ठीक है, हर एलिमेंट से निकल कर आएगा के क्यू बन जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ Q दिया हुआ है k²/2, पुट कर दो था। डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू k²/2 इज इक्वल, सॉरी 8 नहीं है 2 है, k²/2 इज इक्वल टू के क्यू। इससे डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना आ जाएगा, 2k। देख सकते हो k 0 तो नहीं होने वाला, पुट कर दो इसमें। अब इससे क्या ना थोड़ा काम आसान हो जाएगा। सो इट इज -k/8 इज इक्वल टू k/2k इंटू एडजॉइंट ऑफ P के सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। के कैंसिल, 2 उसको 4 में कैंसिल करेगा। तो दोस्तों ये कुछ -k/4 बन रहा है, -k/4 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P जो आएगा उसके सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। एडजॉइंट ऑफ P क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ P होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सोचो ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज होकर आएगा उसके सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि, ध्यान समझना इस बात को, P है, P का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, उसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करके सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के एलिमेंट की बात हो रही है। तो बिना ट्रांसपोज किए जो मैट्रिक्स होगा उसका वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। मैं सीधे ये लिख सकता हूँ, इट इज सेम एज सेइंग -k/4 इज इक्वल टू P के कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करें, P का कोफैक्टर मैट्रिक्स के थर्ड रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। इट इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ P के सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। एडजॉइंट ऑफ P क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कोफैक्टर का अगर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका मतलब P कोफैक्टर का आपका जो इसका एडजॉइंट ऑफ P23 कौन सा एलिमेंट होगा, वो P मैट्रिक्स के कोफैक्टर का थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। बस अब कंपेयर कर लो, पर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। पर किसका कोफैक्टर निकालना है, सिर्फ थर्ड रो के सेकंड कॉलम का, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -5, इसका कोफैक्टर निकालना है। एज सिंपल एज दैट, इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे आराम से। -5 का कोफैक्टर क्या होगा, देखो -5 का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर यहाँ पहले तो सोचो -1 की क्या पावर आएगी, -1 की पावर ऑड आएगी। तो -1 इंटू, इसे कट करो, इसे कट करो, 3 इंटू अल्फा -4, 3 इंटू अल्फा -4, ठीक है। तो कंपेयर कर लो, बस खत्म खेल। क्या आ गया, -k/4 इज इक्वल टू -3 अल्फा -4, माइनस माइनस खत्म। इससे k क्या आ गया, 12 अल्फा -16। बी ऑप्शन नहीं आया दोस्तों, लेकिन क्या बी ऑप्शन गलत होगा, अब ये गड़बड़ है ना, कैसे कह दें। लेकिन इतना पता ए ऑप्शन नहीं होगा, पता है क्यों, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, अल्फा 0 k 8, क्या ऐसा आ रहा है। तो ए ऑप्शन तो नहीं है,
ये तो तय बात है। पर अब क्या करें, फंस गए। क्या अपने पास कोई और उपाय नहीं बचा है? एक उपाय है। आपको याद होगा एक और रिलेशन आया था अपने पास, डिटरमिनेंट ऑफ पी 2k आया था, डिटरमिनेंट ऑफ पी 2k आया था। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा, हमें डिटरमिनेंट ऑफ पी इवेल्युएट करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ पी इवेल्युएट करना पड़ेगा। और देखो वो इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा, थोड़ा तो मुश्किल पड़ेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, बट इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक उसमें एलिमेंट का तो कोफैक्टर निकाल लिया है, हमने एक एलिमेंट का तो कोफैक्टर निकाल ही लिया है, हम बस अब दूसरे का निकालना है। हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ पी इवेल्युएट करने में लास्ट रो से प्रोसीड करेंगे। 3 के लिए क्या आएगा, माइनस अल्फा, सिर्फ माइनस अल्फा ही आएगा। फिर -5 के लिए क्या आएगा, +5, क्योंकि वो -1 भी होगा ना, +5। और अभी देखा था आपने इसका क्या आया था, 3 अल्फा -4, लास्ट 0 करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना था, 2k, और यहाँ से कितना आएगा, -3 अल्फा +15 अल्फा -20, दिस इज 12 अल्फा -20। 2k आया, यानी k कितना हो गया, 6 अल्फा -10। अच्छा, और k की एक और वैल्यू आई थी अपने पास अभी, 12 अल्फा -16। तो इसका मतलब 12 अल्फा -16 इज इक्वल टू 6 अल्फा -10। यहाँ से 6 अल्फा इज इक्वल टू 6 आ रहा है, यहाँ की अल्फा 1 आ रहा है, और k की वैल्यू क्या आएगी, 6 × 1 -10 यानी कि -4। तो k आ गया -4, अल्फा आ गया 1। तो ए ऑप्शन सही नहीं है, बी चेक करना है, अल्फा 1 k -4, अल्फा 1 k -4 चेक करें। अल्फा 1 पुट करोगे इसमें तो ये 4 -4 +8, क्या ये 0 आ रहा है, तो ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि इसमें गलती होने का रिस्क रहता है। वी हैड k इज इक्वल टू 12 अल्फा -16 एंड वी हैव दिस थिंग 6 अल्फा -10, राइट। लेट अस चेक इट, लेट अस चेक द कैलकुलेशन। That was 12 alpha plus 16, right? I think it should be 12 alpha plus 16. I am making some mistake over here. Either I have write it wrong over. That's the point. बहुत बड़ा अभी ब्लंडर हो जाता, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। P was -2। तो ये लिखने के अंदर भी थोड़ा हमें सावधानी रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि बात ये ना, ए और बी दोनों ही सही नहीं है, तो देने का मतलब क्या है। हो सकता है कि दोनों सही ना हो, लेकिन अगर ये एक काउंटर एग्जाम्पल से है, मतलब ए भी अल्फा के की वैल्यू पे बात कर रहा है, बी भी, तो दोनों ही सही नहीं है, तो ये कुछ ऐसा रेयरली ऐसा होगा, ठीक है ना। तो खैर, अब हम क्या करें, इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट से। डिटरमिनेंट ऑफ पी में चेक करना पड़ेगा हमें, और हमें इसमें चेक करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ पी इवेल्युएट करने में, और जो यहाँ पर हमने एलिमेंट देखा था कोफैक्टर में -5 पर 3 अल्फा +4 होगा, 3 अल्फा +4 होगा यहाँ पर। सो इट विल बी +16 ओवर हियर। एक तो ये चीज़, और दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ पी जब हम इवेल्युएट कर रहे थे तो उसके अंदर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो 3 के साथ तो कोई इशू नहीं आएगा, 3 के साथ में क्या लिखा था, -अल्फा, 3 के साथ तो कोई इशू नहीं आएगा, +5 यहाँ पे +4 आएगा, तो 6 अल्फा +10 है, और वो 3 अल्फा, मतलब ज़्यादा गलती नहीं हुई है। अभी चेक कर लेते हैं फिर से, यहाँ प्लस लिखो, यहाँ भी प्लस लिखो, तो 6 अल्फा इज इक्वल टू -6 आएगा, अल्फा इज इक्वल टू -1 आएगा, और इससे आपका अल्फा -1 यहाँ पुट करोगे 6 अल्फा +10 में, तो वो तो k तो आएगा 4, k आएगा 4, तो ऐसा है। अब पुट करते हैं ना वापस, अल्फा -1 और k 4, अल्फा -1 और k 4, तो बस इसमें देखो गलती सिर्फ इतनी हुई थी कि मैंने लिखने में गलती कर दी थी, कॉपी पेस्ट करने में। इतना तो दोस्तों देखो क्या है कि जब आप, इसलिए ये भी सावधानी वाली बात है, आप खुद भी जब CVT मोड के अंदर हो, लिख रहे हो तो बहुत ध्यान से लिखो, मैट्रिक्स के अंदर खास तौर से, क्योंकि प्लस माइनस का भी गड़बड़ हुआ, खेल खत्म है यहाँ पर, है ना। क्योंकि पेपर वाला होता है सिस्टम, उसमें एक चीज़ सही रहती है, उसमें ऐसी गलती नहीं हो सकती है, पेपर पे आप लिखोगे वहीं पर, लेकिन CVT में क्या है, आपके पास स्क्रीन पे होगा, आप उसको रीराइट करोगे, मैट्रिक्स पे लिखोगे एटलीस्ट कॉपी में, या अपने पेपर पे, रफ पेपर पे, तो ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, थोड़ा सावधान रहना है इस चीज़ में। पुट करते हैं वैल्यू, ये आएगा -4 -k
तो वो के क्या है 4 -4 हो जाएगा, -4 प्लस 8, ऑब्वियसली इट इज 0, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ना हाउ टू चेक सी एंड डी, यार सी और डी का मैंने काफ़ी सारा काम तो आपको पहले बता दिया था। सी का मतलब क्या होगा, इसका पूरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू का डिटर्मिनेंट, वो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू का स्क्वायर, वो क्यों हम देख चुके हैं पहले ही, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। डी ऑप्शन क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी का स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू क्या था के क्यूब। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू पी यानी के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी, राइट। अब आपने बस क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू कितना था के स्क्वायर बाय 2 पुट कर दो, ये के की पावर 5/2 हो गया, के कितना है 4, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर की पावर 5/2, 2 की पावर 10/2, 2 की पावर 9, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्या बनेगा के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना था 2k, तो ये है 2k की पावर 4, के कितना है शायद ये हाइड हो रहा होगा, मैं नीचे करता हूँ स्क्रीन, के कितना आया है 4, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 के स्क्वायर की पावर 4, 2 की पावर 8 इंटू 2, 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 क्या सी ऑप्शन डी ऑप्शन 2 की पावर 9 है, तो वो नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बी और सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या ऐसा मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेंथी बहुत ज़्यादा है, डिफिकल्ट तो नहीं है सच, जो चीज़ें हैं उनका यूज़ करके कुछ और क्रिएट हो सकता है, बट थोड़ा लेंथी ज़्यादा है, बट ऐसा आइडिया आ सकता है यार मेंस, क्योंकि मेंस में आप मैथ्स का लेवल देखो थोड़ा अप ही जा रहा है, तो हमें इस तरह के सवाल करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सवाल, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछो, ठीक है ना। आप चाहते हो इफ़ इन केस यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन इन पर्टिकुलर टॉपिक और इन पर्टिकुलर क्वेश्चन, डू कमेंट, राइट। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू चैनल, and we will meet in another video. Stay tuned, keep watching Earth Gurukul.